हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय है। मैं वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई नंबर है एबीसी की फॉर्म में, उसके 3 फैक्टर्स हैं, तो एक नंबर एबीसी अगर होगा तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे, ये मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी नंबर को एबीसी की फॉर्म में चाहिए, जैसे मान लो कि अगर नंबर 131 है, उसको 131 बनाना है, तो उस नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देख लो, 1001 को हम 1001 को 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं, 131। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 131000 और 131, देखो बन गया 131। तो इसका मतलब ये जो नंबर है एबीसी वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा एबीसी इंटू 1001, इस फॉर्म में होगा। अब इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जा 7, तो 7 इंटू 11 11 77 और इंटू 13। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1001 के फैक्टर्स ही आएंगे। तो नंबर जो होगा वो ये एबीसी है, इसको मान लो n है, तो n इंटू इसके फॉर्म में होगा। अब चूंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसका इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। मैंने बोला है कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हुआ, 2 2 4 2 8 ये रहा। और इसके चूंकि कितने फैक्टर थे, 3 थे, तो 8 इंटू 3 कितना हुआ, 24। ये नेट फैक्टर्स हो गए। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे 7 है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो तो 49 हो रहा, नहीं हो रहा है, 11 का स्क्वायर है। मान लो अगर यहाँ पर नंबर जो n है वो 11 के स्क्वायर की फॉर्म में हो, मान लो 121 हो, तब भी एबीसी की फॉर्म में हुआ। तो अगर n स्क्वायर यहाँ 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर और 11 की पावर 1 मिलकर 11 की पावर क्यूब बना देंगे, 7 की पावर 1 बना देंगे, 13 की पावर 1 बना देंगे, तब कितना उत्तर आ रहा है। देखिए 3 1 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी केस में अगर यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 भी हो सकता है, तो 13 का स्क्वायर और 13 की पावर 1 मिलकर 13 की पावर 3 बनाएंगे, 7 की पावर 1 बनाएंगे, 11 की पावर 1 बनाएंगे, तो भी उत्तर 16 आएगा। तो दोनों उत्तर होंगे 24 और 16। ये आपको याद रखना है। इस नंबर में इवन फैक्टर्स कौन से होंगे, जो 225 से डिविजिबल होंगे। तो पहले देखिए 225 को 5 5 जा 245 होता है, ठीक है। ये 5 9 जा और फिर 5 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आएगा ये, ठीक है, 3 की पावर 2, तो ये आएगा। मतलब जो संख्या हो उसमें ये चीज तो हो ही हो, ठीक है। तो 5 की पावर, देखिए 5 की पावर इसमें 0 भी होगी, 5 की पावर 1 भी होगी, 5 की पावर 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 की पावर 5 भी होगी, 5 की पावर 6 होगी, ठीक है। 3 की पावर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। मैंने बोला इवन फैक्टर्स में 2 की जितनी पावर है उसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, इनटू 5 की पावर 2 है, तो मतलब 5 की पावर 2 तो होगी, तो ये 2 3 4 5, तो 5 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इन दोनों को निगलेक्ट करिए, 1 2 3, तो कितना हुआ, 4 पंचे 20 20 3 60 हमारा उत्तर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये जान लीजिए, 0 जो हमारी संख्या है, पहला पॉइंट नोट करिए, 0 जो हमारा संख्या है वो इंटीजर है। 0 हमारी जो संख्या है वो इंटीजर है। अच्छा, डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक। एक होती है रिकरिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेट हो सकते हैं,
टर्मिनेट हो सकते हैं, मतलब उनको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो नॉन टर्मिनेट, वो होंगे नहीं टर्मिनेट, जैसे मतलब जो रुकते नहीं निरंतर, जैसे मान लो 0.1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते चले आ रहे हैं। अब जैसे ये है रिकरिंग में 0.12 समझ में आ रहा है, तो जितनी डिजिट्स रिपीट करती हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं 0.12 बार। अच्छा, एसएससी और जितनी भी एग्जाम्स हैं वो इससे ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आएगी, इससे हम रिलेटेड आपको सवाल कराएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो रिकरिंग डेसिमल है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल आ गया कि पॉइंट लेट x बराबर 0.37 इसके ऊपर बार है। अब इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है x = 0.37777, ठीक, मतलब 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट कर रहा है, तो एक क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10x बराबर 3.7 बार लिख सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद बार ले आओ, ये तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। तो 10x बराबर 3.7 बार मल्टीप्लाई कर दे 10 से तुमने दोनों तरफ, और x हमारा ओरिजिनल था कितना 0.37, तो 10x बराबर 3.7 बार, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करो 10 से, ठीक है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद जितना बार वाली सिचुएशन है वो सेम आ जाए तो माइनस कर देंगे, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो 100x बराबर 37.7 बार, ठीक है। अब 10x जो है वो 100x में से घटा देंगे तो कितना आएगा 90x बराबर 37.7 बार, 3.7 बार माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद जो 7 बार है वो माइनस हो जाएगा, तो 37 में से 3 का कितना आएगा 34, तो x का मान कितना आएगा 34/90 या 17/45, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। इसका सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा इतना लंबा आपको ना करना पड़े वो कैसे करेंगे। देखिए ये रब कर रहे हैं, ठीक है, देखिए अगर पॉइंट ए बी बार दिया है तो इसको शॉर्टकट के रूप में क्या लिख सकते हो, ए बी में से वो संख्या घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है, ए बी माइनस ए अपॉन जिस संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगेंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगेंगे, ठीक है। अगर ऐसे दूसरा क्या होगा, अगर दूसरा है पॉइंट ए बी सी बार, तो इसको लिख सकते हो ए बी सी माइनस ए बी अपॉन जिस संख्या के ऊपर बार है उसका 9 नहीं है तो 00, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ए बी सी बार दे रखा है तो उसको कैसे करोगे, उसको लिखोगे ए बी सी माइनस ए अपॉन 9 9 0। सर मैं पूछा था कि अगर n बराबर कितना है 0.369 बार है, m बराबर कितना है 0.531 बार है, तो 1/n प्लस 1/n का मान क्या होगा। तो देखिए अगर n है तो हमने इसको बोला क्या लिख सकते हो, तो 369 अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर, तो उतने 9 लग जाएंगे, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, m को 531 अपॉन 999, ठीक है। अच्छा, अब इसको छोटा कर लो, छोटा कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 से कट रही है संख्या तो 9 4 36, 9 1 9 1 1 1, ठीक है। अब इसके बाद नहीं कटेगी, ये देखिए 9 से कटेगी 5 1 6 3 9, 9 से कटने का मतलब ये है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है। देखिए 9 5 45, ठीक है, 9 5 45 और ये कितना आएगा 9 9 81 अपॉन 1 1 1, 59/111 और ये आ रहा है 41/111, तो 1/n कितना होगा 111/41 और 1/n कितना होगा 111/59, 111 कॉमन ले लोगे, 59 और 41 9 1 10 5 6 4 10 अपॉन 41 इंटू
59। तो कितना आएगा उत्तर 1110 अपॉन 41 इंटू 59। कैसे करेंगे? 41 इंटू 59 कैसे करेंगे बताइए? 9 एकम 9 और 5 चक्कू 20, ठीक है, और 5 कम 5, 9 चौक 36, 36 5 41, 1 4 कितना आएगा? ठीक है, तो 19, 2419, ठीक है, तो 2419 ये आएगा 1/n प्लस 1/m का मान आएगा 1110/2419, ठीक है। और कैसे चल रही है पढ़ाई? देखिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा एब्सोल्युटली फ्री, तो डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, ठीक है। और आपको बता दूं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए पहली बात तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद होता है नंबर या एक होता है। जैसे 2 है, 2 या तो 1 से कटेगा या 2 से खुद कटेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन आप बताइए या करिए अपनी कॉपी में कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं और उनका सम क्या है, ये आप होमवर्क करिएगा, ठीक है। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सह अभाज्य। सह अभाज्य, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब को प्राइम मतलब जहां को आ गया मतलब कंपनी बन रही है, तो 2 प्राइम नंबर का सेट। जैसे 2 3 हो गया, 5 7 हो गया। देखो इनके बीच में कुछ HCF आ रहा है, बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 1 आ रहा है केवल CF, ठीक है। और इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। जैसे 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हो, 3 को 3 गुणे 1 लिख सकते हो, तो इसके बीच में HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसको कहेंगे को प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं 2 प्राइम नंबर का जोड़ा जिसका अंतर 2 हो। जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम है, बोलो हाँ है। 5 7 ट्विन प्राइम है, बोलो है। 11 13 ये ट्विन प्राइम है, बोलो है। तो आपका क्वेश्चन ये है होमवर्क कि आपको 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ये आप हमको बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। जादूगर श्याम सोना सा मुखड़ा मैं देखता ही रह गया। समझ में आ रहा है आप सबको? देखिए जहां तक जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको कवर करवा दी है। बहुत ही बेसिक सवाल है। P की वैल्यू 0.83 बार है, ठीक है, और Q की वैल्यू 0.62 बार है। तो हमको P माइनस Q का डिफरेंस निकालना है। P और Q का डिफरेंस निकालना है, कैसे निकलेंगे? हमने बोला इसको शॉर्टकट के रूप में कैसे लिख सकते हो? 83 माइनस 8/90 कितना होगा? 75/90, ठीक है, 15/75, 15 से 90, इसको ले सकते हो 5/6। Q को ले सकते हो 62 माइनस 6/90। देखिए जितने बार होते हैं उतने 9 लगते हैं, और जितने बार जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतना 0। तो 62 माइनस 56/90 कितना होगा? 2 2 4 2 16, 2 4 8 2 5 10, और तो किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, 28 और 45। अब इनका डिफरेंस। अच्छा डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी
ठीक है, हम बेसिक्स करा दे रहे हैं, फिर सवाल आपको इतने कराएंगे कि आपका मन कहेगा कि हाँ भैया वाह। तो डिविजिबिलिटी की जो पहला 2 से डिविजिबल अगर कोई संख्या है तो उसकी लास्ट में या 0 होगा या इवन नंबर होगा, तो वो 2 से डिविजिबल है। जैसे 84 हो गया, 80 हो गया, 48 हो गया, कुछ भी हो, लास्ट की संख्या देखिए, या तो इवन नंबर हो या शून्य हो। ठीक, अच्छा बताइए 0 इवन है कि ऑड है? 0 प्राइम है क्या? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, जैसे मान लो नंबर दे रखा है 121, क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तीसरा 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, कोई भी संख्या है 4 से कट रही है, इसका मतलब उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखिए, अगर लास्ट की आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से कट रही है तो कटेगा नंबर। जैसे मान लो 464 है, क्या है कटेगा? हाँ, इसके आगे कुछ भी लिख दो, 1464 कटेगा, 2464 कटेगा, समझ रहे हैं ना? लास्ट की 2 डिजिट बस चेक करना है। चौथा 5 के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगा। 6 से कटने की कंडीशन क्या है? 6 में देखिए 2 चीजें समाहित हैं, 2 और 3। तो अगर 6 से कोई संख्या कट रही है तो वो संख्या को 2 से भी कटना पड़ेगा, 3 से भी कटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल 2 से कट रहा है। जैसे मान लो लिखा है 16, ये 2 से कट रही संख्या है, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगी। हमको 3 से भी कटना है, हमको 2 से भी कटना है। जैसे मान लीजिए 12 है, ठीक, 12 में लास्ट में इवन है, हाँ ये 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, हाँ, तो मतलब 2 से भी 3 से भी, मतलब दोनों से कटेगी तब 6 से। 7 का एक ऑक्सीलेटर रूल होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। 8 से, अगर संख्या 8 से कटनी है तो 8 से कटने की क्या कंडीशन होती है? 4 से कटने में लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 8 से कटने में लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 824, यहाँ लिखा 1, 1824, ये 8 से कटेगा, ठीक है। 9 से कटने की कंडीशन, 9 से कटने की क्या कंडीशन है? 9 से कटने की कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो हमारा 9 से कट रहा है। जो सारी संख्या जैसे मान लो दे रखी है 1 2 3 4 5 6, देखो 9 से कट रही है। 3 2 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 9 से नहीं कट रही है। 21 में अगर हमने 7 जोड़ दिया, ठीक है, या 21 में हमने 6 जोड़ दिया, अब ये संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए 9 एकम 9, 3 गया 33 बना, 9 3 27, 5 गया 9 6 54, फिर 9 4 54, 2 गया, 9 एकम 9, 3 गया, ठीक, 3 2 5 1 6 4 10 5 15 6 21 6 27, तो 9 एकम 9, 3 गया, तो 9 3 27, ठीक, 6 गया, और 9 7 63, 1 गया, और 9 एकम 9, 6 गया, 9 7 63, 9 4 36, कट गया 9 से, ठीक है। 10 से कट रही है डिविजिबिलिटी की लास्ट में 0 हो। अच्छा, 11 से कटने की क्या है डिविजिबिलिटी? बस यहीं तक 11 तक पढ़ना है हम लोगों को। कोई संख्या अगर 11 से कट रही है तो उसकी डिविजिबिलिटी क्या है? जैसे मान लो लिखा है, ऐसे दे रखा है, तो 11 से कटने की क्या है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ये या तो 11 से कटे या 0 से कटे। जैसे मान लीजिए ये पहला है, ठीक है, तो ये क्या है? ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है। तो इन पे जो संख्या है उनका योग करिए, इवन पे जो संख्या है उनका एडिशन करिए, दोनों को माइनस करिए। अगर 0 आ रहा है या 11 से कट रहा है तो, जैसे मान लीजिए हमारा 121 है। अब 121 में देखिए ऑड पोजीशन पे ये है संख्या, ये है संख्या, पहली दूसरी तीसरी, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये ऑड पे ये ऑड पे, इनको जोड़िए, कितना हुआ? 1 + 1 2। इवन पे एक संख्या है 2, इनको घटाइए, कितना आ रहा है? 0, तो मतलब ये 11 से कट रहा है। ये 11 13 से 31, 11 का क्यूब होता है, चेक करते हैं,
ये ऑड पे ये ऑड पे, इनको जोड़ो कितना आएगा 4 माइनस 3 और 1 4 कितना होगा 0। तो मतलब ये ऐसे चेक करेंगे। अच्छा इसका बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं आपको, इसी से आया है। जैसे मान लो 1 3 3 1 ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये संख्या पकड़ो, इसके आगे वाली संख्या को पकड़ो, इसको पहले वाली संख्या से घटाओ, तो 3 माइनस से कितना है 2। फिर यहां देखो क्या, इसको इससे घटाओ, सॉरी इसको लास्ट वाली संख्या को इससे घटाओ, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2, इनको जोड़ो कितना हो 0। अच्छा जैसे मान लो लिखा 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 11 से कटेगी, 6 माइनस 7 कितना हो -5, 4 माइनस 5 -5, 2 माइनस 3 -5। हमको यहाँ एक जोड़ा चाहिए, तो हम अपने मन से यहाँ 0 मान लें, या अगर कोई नहीं है तो 0 मान लो, तो 0 माइनस 1 -1, देखो कितना होगा -2 और -2 कितना होगा -4, नहीं 11 से नहीं कटेगी। अच्छा जैसे मान लो 1 2 3 5 7 9 8, 9 माइनस 8 9 माइनस 8 क्या होगा 1, 5 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं तो 0 मान लो, 0 माइनस 1 माइनस का 1 जोड़ दो, तो -1 कट जाएगा तो 1 आएगा -3, तो ये भी नहीं कटेगी। समझ में आ गया? तो आज फ्रेंड्स इतना ही, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस है बेहतरीन अब क्वेश्चंस हम कराएंगे जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, नेक्स्ट वीडियो में आके वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।